देखिए 5 घंटे तक चली मैराथन बैठक का दौर खत्म हो चुका है और मैं कहूँगी कि 5 नहीं है 5.5 घंटे बैठक चली। 12:30 बजे मंत्री आए थे और अभी 6 बज रहे हैं। 6 बजे से 10 मिनट पहले ये बैठक खत्म हुई है। लोग बाहर आते हैं और 3 छात्र संगठन अंदर थे। पहला छात्र संगठन जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी और इस आंदोलन की शुरुआत देवेंद्र नाथ के गुट ने की थी। 25 जुलाई से उनका आंदोलन जारी था बापू वाटिका में। दूसरा छात्र संगठन 29 तारीख को आता है और यहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा में उन्हें मंच मिलता है और वहाँ से 2 फड़ होता है, यानी कि 2 गुट बन जाते हैं। और तीसरा गुट आयसा का जो नेहा बोरा के घेराव के बाद उभरता है और उन्होंने अपना डेरा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के ठीक बाहर डाल रखा है। ऐसे में 3 गुटों ने आज बातचीत की है। 5.5 घंटे की ये बातचीत बेनतीजा निकली। सवाल है कि आखिरकार बेनतीजा बातचीत क्यों निकली? क्या वो बिंदु थे जिस पे सरकार सहमत नहीं हुई और किन बिंदुओं पर सरकार ने अपनी सहमति जताई? क्योंकि जब मंत्री बाहर आते हैं तो सुदेव कुमार सोनू कहते हैं कि छात्रों की लगभग 98% बातें हमने मानी है, जबकि छात्रों का कहना है कि मात्र 50% बातें मानी गई है। तो सबसे पहली बात 14वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा जो रद्द करना सबसे आसान था और ये बात मैं लगातार कह रही थी कि सबसे आसान कड़ी है 14वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा रद्द करना, जो रद्द हो जाएगी। 2023-25 का बैकलॉग परीक्षा भी यहाँ पर रद्द होगी। तो यहाँ पर एक बिंदु पर बात सहमति होती है और साथ ही 14वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा में जिन वित्तीय अनियमितताओं की बातें सामने आई है उस पर सरकार ने ईडी से जांच की प्रशंसा की है और ईडी अब इस पर जांच करेगी। यहाँ पर बात बनती है, लेकिन बात अटकती है जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा पर। दरअसल सरकार का कहना था कि अब उनके अधिकार क्षेत्र में इस परीक्षा को रद्द करना नहीं है क्योंकि इस पर पहले ही न्यायिक जांच चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इस पर ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, नौकरियां भी चल रही है। इस पर सरकार ने छात्रों के सामने प्रस्ताव रखा कि वो एक न्यायिक कमेटी बनाएंगे जिसमें रिटायर्ड जज होंगे और वो इसकी निष्पक्षता से जांच करेंगे। छात्र लगातार उस पर अपडेट भी ले सकते हैं, लेकिन छात्र इस पर मानने को तैयार नहीं थे। छात्रों का कहना है कि सीआईडी नहीं बल्कि सीबीआई जांच, और सीबीआई जांच से कम में यहाँ पर बात नहीं बन सकती है और यही एकमात्र वजह थी जिस पर यहाँ पर बातचीत अटकती है, वार्ता अटकती है। तो वहीं रिफॉर्म्स की बात करें तो सरकार ने रिफॉर्म्स पर दिल खोलकर स्वागत किया है, छात्रों से भी राय मांगी है। वहीं दूसरी तरफ आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से जाकर वहां से सुझाव लिए जाएंगे और समझा जाएगा कि परीक्षाएं कैसे हो रही हैं। तो तमाम बिंदुओं पर सरकार ने अपनी सहमति जताई है, लेकिन जो सहमति नहीं बन पाई वो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द करना और उस पर सीबीआई जांच की अनुशंसा करना। सरकार के अपने पक्ष थे, छात्रों के अपने मत थे और उसके बाद जो बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि कल विधानसभा का घेराव होकर रहेगा। छात्र इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो इस जानकारी में फिलहाल बस इतना ही, अब इंतजार कल का रहेगा। फिलहाल सहयोगी हेमंत के साथ मैं राजलक्ष्मी, प्रभात खबर से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।